नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करेंगे आपके संधि के प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि के अंतर्गत आएगी गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले तो बात ये ध्यान रखना। गुण स्वर संधि में आपको क्या मिलेगा? स्वर ए या आ के बाद, किसके बाद में? स्वर ए या आ के बाद में हमारे को क्या मिलता है? ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ या री मिल जाता है तो क्या हो जाता है? ए ओ अर हो जाता है। संधि कौन सी कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। सामान्य है ज़्यादा, उसके इसके अंतर्गत ऐसा हमारे को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कठिन नहीं है, सबसे सरल संधि होती है। संधि का प्रकरण इतना आसान होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। संधि के अंदर गलती हमारी क्या होती है? मात्राओं की होती है। छोटी मात्रा बड़ी मात्रा किस प्रकार से लगानी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके संधि के अंतर्गत, जो संधि में बात करें हम आपसे, तो वो आएगा क्या भाई? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि हमारी? गुण स्वर संधि के बारे में बात करें हम आपसे, तो देखिएगा भाई क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पदांत में स्वर ए या आ जाए, क्या आ जाए? स्वर ए या आ जाए तथा दूसरे पद के आदि वर्ण में ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए तो क्रमशः ए ओ अर एकादेश हो जाते हैं। क्या होता है? ए ओ अर एकादेश हो जाते हैं। दूसरी बात देखो ध्यान से, इसके अंतर्गत हमारे को विशेष क्या बात ध्यान रखना है। ये क्या कह रहा है कि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाती है। ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाती है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या होता है? ओ होता है। और ए या आ के बाद में री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाता है। क्या होता है? अर हो जाता है। संधि कौन सी कहलाती है? गुण संधि। प्लस से पहले, धन से पहले, योग से पहले क्या मिलता है? ए और आ मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा? ई या बड़ी मिलेगा, ऊ या बड़ा ऊ मिलता है और री मिलता है। तो हमारे को क्या करना है? ए ओ अर हो जाता है। संधि कौन सी कहलाती है? गुण संधि। अब इसमें ध्यान रखना, गुण संधि में आपको एक मात्रा मिलेगी। कितनी मात्रा मिलती है दोस्तों? सामान्यतः एक मात्रा मिलती है और शब्दों के मध्य हमारे को क्या मिलता है? अर की ध्वनि मिलती है। वह संधि कौन सी कहलाती है? गुण संधि। ए का मतलब क्या? एक मात्रा का मतलब क्या होता है? ए और ओ होगा। क्या होगा? ए और ओ। ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, ओ की मात्रा इस प्रकार से। तो ऊपर कितनी मात्रा लगी मित्रों? एक मात्रा लगी है। तो संधि कौन सी कहलाएगी? हमारी गुण स्वर संधि कहलाती है। ये सामान्यतः देखने को मिलता है गुण संधि के अंतर्गत आपको। दूसरी बात हम इसके अंतर्गत करते हैं, आपके उदाहरण से मैं बात करता हूं। जैसे उदाहरण दिया देखो, रमा धन ईश। क्या दे रखा है? रमा धन ईश। या मैं सीधा ही आपका उदाहरण ले लूं। मान लो शब्द आ गया हमारे सामने, फिर करेंगे इसका संधि विच्छेद। शब्द आ गया राकेश। क्या शब्द है? राकेश शब्द है। तो राकेश शब्द में किसकी मात्रा आ रही है? एक की मात्रा आ रही है। यहीं से हम संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आएगा राका। क्या आएगा? राका। राका का मतलब होता है रात। राका धन ईश। क्या बनेगा? राका धन ईश। अब रा का तो रा लिखना है, कै को हलंत करो, कै में से स्वर क्या निकलेगा? आ, और शेष आगे से क्या आ जाता है? ईश। क्या आ जाता है? ईश। अब हमने नियम पढ़ा था कि आ के साथ में ई जुड़ता है। किसके साथ में? आ के साथ में बड़ी ई जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बनता है? ए बन जाता है। ये लीजिएगा, क्या बन गया? ए बन गया। रा का रा लिखा, कै का कै लिख दिया। ये दोनों जुड़कर हमारे क्या बन गए? ए, और शेष क्या आ जाता है? शय। क्या आ जाता है? शय आ जाता है। अब जोड़ो भाई, रा का रा लिखा, कै के साथ में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? के, और शेष क्या आ जाएगा? शय। शब्द क्या बन जाता है? राकेश बन जाता है। क्या बनता है? राकेश शब्द बनता है। तो आपको ध्यान में रखना, ए के साथ में ई जुड़ता है तो क्या बना? ए। ये परिवर्तन है, मतलब संधि तो हो गई। अब संधि किस प्रकार से हुई? ए का परिवर्तन, मतलब एक मात्रा संधि कौन सी कहलाएगी? गुण संधि कहलाएगी। उसी प्रकार देखो यहां पर दे रखा है ना, राका प्लस ई से क्या बनता है? राकेश बनता है। क्या बनेगा? राकेश बनेगा। दूसरा मान लो शब्द आ गया हमारे सामने महोत्सव। क्या शब्द है? महोत्सव शब्द है। महोत्सव में किसकी मात्रा आ रही मित्रों? ओ की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा आ रही है। अब ओ की मात्रा किस प्रकार से बनेगी कि महाधन उत्सव।
क्या बनेगा, महा प्लस उत्सव। तो मैं का तो मैं रखो, है को मैंने हलंत किया, है में से स्वर क्या निकला, आ, और शेष क्या जाता है, उत्सव। क्या जाता है, उत्सव आ जाता है। तो आ के साथ में ऊ जुड़ेगा। नियम देखो क्या कह रहा है, हमने नियम पढ़ा था, वो कह रहा है कि आ के साथ में छोटा ऊ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। क्या बनता है, ओ बन जाता है। ये लीजिएगा क्या बन गया हमारा, ओ बन गया भाई। अब मैं का मैं लिखा, है का है लिख दिया, ये दोनों जुड़कर ओ बन गए। शेष त स व, क्या बन गया, त स व। अब मैं का मैं लिखो, है के साथ में ओ जुड़ेगा तो बन जाएगा हो, और शेष त स व शब्द क्या बन जाएगा, महोत्सव। क्या बनता है, महोत्सव बन जाता है। फिर देखो अगला, जैसे सप्तऋषि शब्द लिखा हुआ है, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है, सप्तधन ऋषि होता है। तो स का तो स लिखा, पै का पै लिखा, तय को हलंत किया, स्वर क्या निकला, ए, और शेष आगे से क्या आ जाएगा हमारा, ऋषि। क्या आ जाएगा, ऋषि आ गया भाई। तो ए के साथ में री जुड़ता है तो क्या बन जाता है, अर। क्या बनता है, अर बन गया। यहां से शब्द क्या आ गया, सप्त, और शेष जुड़ा तो क्या बन गया, अर, और शेष आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, सी। तो श का श लिखा, पै का पै लिखा, तय के साथ में ए जुड़ेगा तो तय पूरा हो जाएगा। अब व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है तो सी का सी लिखो, और आधा रहा है इसके ऊपर आ जाएगा, शब्द क्या बन जाता है हमारा, सप्तऋषि बन जाता है। तो आधा रह होता है शब्द में, वो पीछे वाले के क्या लगता है, ऊपर लगता है, शब्द बन जाता है सप्तऋषि। अब देखो यहां से स्वर ए निकलेगा, आगे ऊ आ रहा है, ए के साथ में ऊ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। शब्द क्या बन जाएगा, सोदाहरण। क्या बनता है, सो उदाहरण शब्द बन जाता है। महोत्सव का हमने कर लिया, महाधन उत्सव से क्या बन जाता है, महोत्सव। रमाधन ईश से शब्द बनता है रमेश। क्या बनता है, रमेश बन जाता है। क्यों, क्योंकि आ के साथ में ई जुड़ने पर ए बन जाता है, शब्द क्या बनेगा, रमेश शब्द बन जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत बात करें हम आगे। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपको इसके क्या करने हैं भाई, संधि विच्छेद करने हैं। जैसे आ गया शब्द सुरेश, क्या शब्द है हमारा, सुरेश शब्द है, सुरेश का संधि विच्छेद करो भाई। आप क्या संधि विच्छेद करोगे, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, महेश, गणेश, गणेश, महेंद्र, नृपेंद्र, क्या है, नृपेंद्र। इनके संधि विच्छेद करो साथ साथ में, नृपेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र, राजेश, राजेश, राजेंद्र, राजेंद्र, शिवेश, कमलेश, कमलेश, नवोडा, नवोड, उपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षित, क्या है, अपेक्षित, उपेक्षित, उपेक्षित, अपेक्षित, उपेक्षित, नवोदित, नवोदय, नवोदय। साथ साथ लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना, और संधि विच्छेद करो भाई, जमा जम भमा भम संधि विच्छेद होना चाहिए जल्दी से इसका। नवोदय, भानोदय, एक भानुदेव है, भानोदय, ये सर्वोदय, सर्वोदय, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। फिर आता है सूर्योदय, महोदय। सप्तऋषि हमने कर लिया, जैसे आ जाता है कण्व ऋषि, महर्षि, देवर्षि, क्या है, देवर्षि, और वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, महर्तु, गुडाकेश,
गुडाकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश, लंकेश, लंकेश, परमेश्वर, चरमोत्सर्ग, परोपकार, सहोदर, सहोदर, ममेतर, इतरेतर, लोकेतर, लोकेतर, राघवेंद्र, मानवेंद्र, सत्येंद्र, क्या है, सत्येंद्र, ज्ञानेंद्र आदि इस प्रकार के शब्द है। इनके संधि विच्छेद करो भाई, जल्दी से इनका संधि विच्छेद होना चाहिए हमारे। देखो मैं आपके सामने लेके आया, हमारा शब्द है कौन सा, सुरेश। सुरेश का संधि विच्छेद करो, क्या बनेगा भाई, सुर धन ईश। क्या बनेगा, सुर धन ईश। सुरा मत कर देना, सुर असुर बोलते ना, सुर धन, सुरेश 2 बार आ गए ना, सुरेंद्र था वो, क्या था, सुरेंद्र, इसको कर देते हम सुरेंद्र। ये तो था ही हमारा महेश, महेश, ये था सुरेंद्र, क्या था, सुरेंद्र। तो क्या बनेगा, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। महेश का बनेगा महाधन ईश, महाधन ईश। गणेश का बनेगा गण धन ईश, क्या बनता है, गण धन ईश बन जाता है। महेंद्र का क्या बनेगा भाई, महाधन इंद्र, क्या बनता है, महाधन इंद्र। नृपेंद्र का नृपधन इंद्र, क्या बनता है, नृपधन इंद्र बनता है। मृगेंद्र का क्या बनता है, मृगधन इंद्र, क्या बनता है, मृगधन इंद्र बन जाता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के शब्दों का आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस प्रकार से बना जाता है। राजेश का ध्यान रखना, क्या बनता है भाई, राजन धन ईश। ध्यान रखना विशेष रूप में, राजन करना है भाई, राजन धन ईश। फिर आता है राजन धन इंद्र, क्या है, राजन धन इंद्र। शिवेश का बनता है शिवा धन ईश, क्या बनेगा, शिवा धन ईश, पार्वती के लिए आता है। फिर बनेगा कमला धन ईश, क्या बनेगा, कमला धन ईश। फिर आता है नवोढ़ा, ये पूछा हुआ प्रश्न ध्यान रखना, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है, नवधन ऊढ़ा। नवोढ़ा का क्या बनेगा, नवधन ऊढ़ा, नवविवाहिता, नवधन ऊढ़, क्या बनेगा, नवधन ऊढ़। उपेक्षा का बनेगा उपधन इक्षा, क्या बनेगा, उपधन इक्षा। अपेक्षा का बनता है अपधन इक्षा, क्या बनेगा, अपधन इक्षा। अब जैसे मान लो आपसे उपेक्षा में उपसर्ग पूछता है तो उपसर्ग क्या होगा, उप उपसर्ग होगा, और अपेक्षा में उपसर्ग पूछता है तो क्या होता है, अप उपसर्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन शब्दों में उपसर्गों का भी ध्यान रखना। अपेक्षित में ध्यान रखना क्या बनता है, अप उपसर्ग हो गया। इक्षित, इक्ष के साथ में इत प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, अपेक्षित बन जाता है। उपेक्षित में क्या बनेगा, उपधन इक्ष, इक्ष के साथ में इस इत जोड़ते हो तो इक्षित बन जाता है, उपेक्षित हो जाता है वो। नवोदित का क्या बनता है, नवधन उदित, क्या बनता है, नवधन उदित बन जाता है। नवोदय का क्या करोगे भाई, नवोदय का बनता है नवधन उदय, क्या बनता है, नवधन उदय बन जाता है। भानोदय का क्या करोगे, भान धन उदय हो जाता है, भान धन उदय हो जाएगा, भानोदय। सर्वोदय का क्या होता है, सर्वय धन उदय, सर्वय धन उदय हो जाता है। ज्ञानोदय का क्या बनता है, ज्ञान धन उदय, क्या बनता है, ज्ञान धन उदय। जैसे मान लो शब्द आ गया जलोर्मी, क्या शब्द है, जलोर्मी, तो क्या बन जाएगा, जल धन उर्मी, क्या बनेगा, जल धन उर्मी बन जाता है। यमुनोर्मी आ जाता है, यमुना धन उर्मी बन जाता है। गंगोर्मी आ जाता है तो गंगा धन उर्मी आ जाता है। जलोष्मा, जल धन उष्मा हो जाएगा, क्या बनेगा, जल धन उष्मा हो जाता है। भावोष्मा, भाव धन उष्मा हो जाता है।
तो शब्दों का विशेषतः ध्यान रखना, इसका संधि क्या बनेगा हमारा। जैसे सूर्योदय का क्या होता है भाई, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय बन जाता है सूर्योदय का। जैसे महोदय का क्या बनेगा, महाधन उदय, क्या बनता है, महाधन उदय। कणव ऋषि का क्या हो जाता है, कणव, कणव धन ऋषि से क्या बनता है, कणव ऋषि बन जाता है। महर्षि का बनता है महाधन ऋषि, महाधन ऋषि से क्या बनता है, महर्षि बन जाता है। देवर्षि का क्या बनता है, महाधन ऋषि, देवर्षि का बनता है देवधन ऋषि, क्या बनता है, देवधन ऋषि। वर्ष ऋतु का बनेगा वर्षाधन ऋतु, वर्षाधन ऋतु से क्या बन जाता है, वर्ष ऋतु बनता है। महर ऋतु का क्या बनेगा भाई, महाधन ऋतु, क्या बनता है, महाधन ऋतु बन जाएगा। गुड़ाकेश, तो गुड़ाका, गुड़ाका मतलब नींद, तो बनेगा गुड़ाका, गुड़ मत कर देना कहीं, गुड़ाका धन ईश से क्या बनता है, गुड़ाकेश। ऋषिकेश इंद्रियों के लिए आता है, तो ऋषिक, ऋषिक धन ईश, ऋषि का नहीं करना है, क्या है, ऋषिक धन ईश। लंकेश का क्या बनेगा, लंका धन ईश, लंका धन ईश से लंकेश बनता है। लंकेश्वर का क्या बनता है, लंका धन ईश्वर बन जाता है। जैसे शब्द आ जाता है समासोक्ति, मासोक्ति, तो क्या बनेगा, समास, समास धन उक्ति, समासोक्ति बन जाता है। जैसे आ जाता है लंबोदर, तो लंबोदर का क्या बनेगा, लंबा धन उदर, लंब नहीं करना है, लंबा धन उदर से क्या बनता है, लंबोदर बन जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है परमेश्वर का क्या करोगे भाई, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर हो जाता है। और चरमोत्सर्ग का पूछा हुआ प्रश्न है, चरम धन उत्सर्ग, चरम धन उत्सर्ग। जैसे आत्मोसर्ग आ जाता है, तो आत्मान, आत्म करना है, आत्मा नहीं करना है, क्या करना है, आत्म धन उत्सर्ग से आत्मोसर्ग बन जाता है, क्या बनता है, आत्म, ना कि आत्मा। उसके बाद में आ जाता है परोपकार, ये भी प्रश्न आया हुआ है, परोपकार का क्या बना है भाई, पर धन उपकार, पर धन उपकार। दो उपसर्ग है, कौन सा, एक तो पर है, दूसरा कौन सा है, उप है। यानी परोपकार में उपसर्ग कौन सा है, पर धन उपधन कार। कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग हो गए। संधि कौन सी है, गुण संधि, कौन सी है, गुण संधि है। सहोदर, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, सहोदर का क्या बनता है, सह धन उदर, सह धन उदर। ममेतर भी आया, इतरेतर, मम धन इतर, मम धन इतर। देखो एक इतर होता है, एक क्या होता है, इत्र होता है, क्या होता है, इतर, और एक क्या होता है, इत्र होता है। तो इतर का मतलब क्या होता है, अलग, भिन्न, अलावा, पृथक, इसका बोध करवाता है। एक इत्र होता है, वो सुगंधित पदार्थ होता है, क्या होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। जैसे पवित्र में कहते हैं ना, पोधन इत्र, इत्र, ई और त्र होता है इत्र, और ये इतर है। इतरेतर का बनता है इतर धन इतर, इतर धन इतर बन गया। लोकेतर का बनेगा लोक धन इतर, लोक धन इतर बन गया। राघवेंद्र का क्या बनेगा भाई, राघव, क्या बनता है, राघव धन इंद्र बनता है। राघवेंद्र का क्या बनता है, राघव धन इंद्र बनेगा। मानवेंद्र का क्या बनेगा, मानव धन इंद्र बनता है, क्या बनता है, मानव धन इंद्र बनता है। साथ साथ चेक करते रहना इसको। सत्येंद्र का क्या बनता है, सत्य, सत्य धन इंद्र से क्या बनता है, सत्येंद्र बन जाता है। और ज्ञानेंद्र का क्या बनेगा, ज्ञान धन इंद्र बन जाता है, ज्ञान धन इंद्र बन जाता है, क्या बनता है भाई, ज्ञानेंद्र बन जाता है, ज्ञानेंद्र। तो ज्ञान धन इंद्र से ज्ञानेंद्र। तो गुण संधि में क्या मिलेगा, जितने भी हमने उदाहरण किए, इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत ध्यान रखना, प्लस से पहले ए और आ आएगा, उसके बाद ई या बड़ी, ऊ या बड़ाऊ और री आ जाता है। तो क्रमशः हम क्या कर देते हैं, ए ओ अर कर देते हैं। संधि कौन सी कहलाती है हमारी, गुण स्वर संधि कहलाती। कौन सी कहलाएगी, गुण स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, तो मित्रों इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम श्याम।